देयर विल बी अ रूम फॉर, देखो रूम ही नहीं है इसीलिए बात ही याद नहीं आ रही है, फॉर सम उधर हरप्रीत कौर तुझे छुरी का मार दे मैंने। We got our first snow. It's too early. नवंबर में स्नो बहुत कम पड़ती है यार. It's too early. Look at that. इससे इंचेस पता चलते हैं. ये कम से कम 1 full inch of snow पड़ चुकी है भाई साहब. सही है सही है. स्नो फर्स्ट स्नो. वैसे मतलब खुशी की बात ये भी है कि यही रियलिटी है कनाडा की, है ना, कि स्नो पड़नी है कभी ना कभी. भाई साहब इतनी स्नो, ये देखो ज़बरदस्त स्नो है ये. नवंबर के लिए तो ज़बरदस्त स्नो है भाई. पत्ते हैं अभी तक झाड़ों पे. दिस इज माई कार. मतलब वी वर लिटरली नॉट प्रिपेयर्ड, बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे भाई. मतलब क्या बताऊँ मैं क्या, हैरानियत का ठिकाना नहीं है. मतलब पत्ते झड़ रहे हैं भाई, ऑटम के पत्ते नहीं झड़े हैं, स्नो पड़ गई है. कॉमेडी है. शाम को आ गए थे यार हम लोग. ये पंजाबी हवेली करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाने. पूरा दिन स्नो में घूमते रहे. जो काम करने हैं अब वो करने हैं. वो स्नो से स्टॉप तो नहीं हो जाएंगे. और डे 1 था और हमें इतने काम थे बाहर. तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन रात एंड बहुत अच्छा हुआ. उधर हरप्रीत कौर तुझे छुरी का मार दे मैंने. नहीं सुनी भेजन वाली हरप्रीत कौर वाइफ ऑफ दविंदर. वो भी है हरप्रीत कौर. ठीक है. ਉਹ ਮਿਸੀ ਸਾਗਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ. ਪੈਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਬਹੁਤ ਪਲੇਟੇ ਆ. उठो उठो सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय, ठंडी हो गई. उठ खड़ अपना अक्खां खोल. ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅਨਪੈਕਿੰਗ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਚਾਹ. ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਅੱਜ. ਐਕਸਾਈਟਡ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ? ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਭਣੋਈਏ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਆਇਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਭਣੋਈਆ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਕਿਊਟ ਜਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ. ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਕੱਲ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ. सॉरी ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ माफी ਮੰਗਦੇ हैं. तो ये तो इन्होंने मंगाए थे अपने लिए कुर्ते पजामे पंजाब से सिलवा कर, और मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए भी. मेरे लिए आया है ये सूट, और कुछ और गिफ्ट्स आए थे. तो ये मैंने अपने लिए, मम्मी ने मेरे लिए गरम सूट. हेलो, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय व्लॉग्स. वेल आज तो थर्सडे की इवनिंग हो गई है. रात के बज रहे हैं 11 और मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं यार. संडे तो स्नो थी सारा दिन, तो फिर भी हम बाहर थे पूरा दिन. आपने देख ही लिया होगा इस ब्लॉग का स्टार्ट ही स्नो से हुआ है. क्योंकि हमारा वीक का स्टार्ट भी स्नो से ही हुआ है ना. फिर वही मंडे ट्यूसडे वेंसडे बस ऐसे ही टाइम निकल गया. कुछ एडिटिंग्स किए, शॉर्ट्स डाले, और उन सब चीज़ों में टाइम निकल गया. तो आज मैंने सोचा कि आज टाइम है, आज व्लॉग करते हैं. लेकिन घर पे आके मैं काफ़ी बिजी हो गई थी, फिर एक जगह से वहाँ, वहाँ से वहाँ. सो ये सब करते करते अब जाके फ्री हुई हूँ. तो अभी मुझे कल के लिए लंच बॉक्स बनाना है. कुछ भी नहीं है मेरे पास लंच बॉक्स में. तो मैं सोच रही थी चलो कोई दाल बनाते हैं कल के लिए ना. तो मैंने सोचा दाल मेरे हाथ में आ गई, उड़द दाल. तो वो पहाड़ी बनाया करते हैं ना, माश की दाल बनाया करते हैं. मम्मी ना बचपन में बनाया करते थे, लेकिन जो मैंने रेसिपी ऑनलाइन देखी है उसमें वो माश की दाल को, मतलब उड़द की दाल को भिगो के रखते हैं और उसे बस तड़का लगा देते हैं ना, अच्छा सा बढ़िया सा तड़का, जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी. तो मैंने भिगोई नहीं है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज उसको थोड़ा सा पार बॉईल कर दूंगी. पार बॉईल कर दूंगी तो वैसे वो भिगोई हुई जैसे उसकी कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, उसका वो टेक्सचर नहीं आएगा, लेकिन आई थिंक क्लोज टू दैट आ जाएगा. सो भिगोना ज़रूरी है माश की दाल को, और ज़्यादा भी भिगोई हुई नहीं होनी चाहिए, एकदम ऐसे पार भिगी हुई होनी चाहिए. सो ये है 3/4 कप ऑफ उड़द दाल. बस इसमें मैं डालूंगी 1 कप ऑफ वाटर, और इसे मैं सिम गैस पे, इसको कुकर में हो सके तो ना ही बॉईल करना, थोड़ा सा नमक डाल के
इसको सिम गैस पे मैं पार बॉईल कर लूँगी। सो जब तक दाल गर्म हो रही है तब तक आप अनियन को तड़पड़ाइए तेल में डाल के। उसको ज़्यादा रेड वगैरह नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही। जब भी वो पिंक सा हो तो उसमें जो नेक्स्ट मसाला है वो डालना है। तो मैं नेक्स्ट मसाला स्टार्ट कर देती हूँ बनाना। जब तक अनियन हो रहे हैं तब तक ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छे से क्रश कर लीजिए। ये चॉपर में क्रश कर रही हूँ मैं, तो ये नॉर्मल क्रश होगा, ज़्यादा नहीं। देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी चाहिए, बस ये देखिए ऐसा अनियन चाहिए। और इसमें आप अपना क्रश्ड जो सामान है वो डाल दीजिए और बस फिर इसमें डालो आप अपना नमक, सूखा धनिया, रेड चिली पाउडर थोड़ा सा, क्योंकि ग्रीन चिली भी डाली है तो थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालो, या फिर कश्मीरी लाल मिर्च डाल लो कलर के लिए। मैंने ये तीखी वाली ही डाली है। हल्दी वगैरह डाल लो। मैंने थोड़ी सी इसमें गरम मसाला डाला था और मैंने लास्ट में इसमें हींग डाली। हींग आप पहले भी डाल सकते थे लेकिन मैं भूल गई थी पहले डालना, तो फिर मैंने इसमें लास्ट में डाल दी थी। सो ये जी मसाला बनके आपका रेडी है। बस इसमें आप देखिए खिली खिली सी दाल है, ऐसे ज़्यादा बिल्कुल भी ये मैश नहीं हो रही है, हाथ में एकदम ऐसे देखो धीरे से ऐसे कट रही है, देखो है ना। तो ये बस इसमें डाल दो और फिर इसको इसमें थोड़ा सा जैसे पानी ऐड करके सिम गैस पे रख दो। जैसी जितनी सॉफ्ट आपको अच्छी लग रही है तब तक उसको पकाओ। उसमें थोड़ा सा डालो लेमन जूस, बन गई आपकी माश की दाल। और क्या चाहिए ज़िंदगी में। सो जब तक मेरी दाल बन रही थी मैंने रोटियां बना ली कल के लिए। रहा नहीं गया तो मैंने एक रोटी खा के भी देख ली साथ में इसके, बहुत यमी बनी थी। साथ में इसके थोड़ा सा काटिए अनियन, अगर वाइट अनियन है तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसमें नींबू भी या ऐसे ही बस, और मिर्च अगर आपको अच्छी लगती है तो वो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है फ्राइडे की इवनिंग और काफ़ी काम निपटाने हैं। अब तो मैं जा रही हूँ, पास में ही एक प्लाज़ा है हमारे, वहाँ मुझे ऑल्ट्रेशंस करवानी है और कुछ एक दो ज्वेलरी के पीसेस देख अपने लिए। फिर उसके बाद में बस मेरा ये काम है फ्राइडे इवनिंग का। आज तो कुकिंग वगैरह मुझे नहीं लगता है कि मुझे आज इतनी करनी है, पर देखेंगे अगर मन किया तो। मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरीज़ भी लेनी है तो मैं सोच रही हूँ आज ही ग्रॉसरीज़ भी लेके निपटा के रख दूँ ये सारे काम। चैरिटी में कपड़े देने हैं वो भी करना है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी डोनेशन बॉक्स यहाँ पे कैसे होते हैं। और आपकी डोनेशन है, कपड़े हैं अच्छी कंडीशन में हैं, जो भी है एक थैली में डाल के बस उसमें डंप करने होते हैं। जो अलग अलग NGOs वाले हैं, चैरिटी होम्स हैं, वहाँ पे थ्रिफ्टी स्टोर्स हैं, वहाँ पे आगे चले जाते हैं। सो फिर मैं प्लाज़ा आ गई थी। प्लाज़ा में मैंने ड्रेसेस तो दे दिए ऑल्टर करने के लिए। फिर मैं अपने नेल्स मैंने सोचा लगे हाथ वो भी करवा ही लेते हैं, टाइम हो गया था। तो मैं ये उसको यहाँ पे बोल रही हूँ कि चल मेरी शूटिंग कर, मैं अपने व्लॉग में डालूँगी। सो इन नेल्स को बोलते हैं बिल्ली आँखां, कैट आई। टाइप ऑफ नेल्स। कहाँ पहुँच गए, फिर ये वापस आ गई मैं अपनी कार में। मेरी डिलीवरी आई थी यार अमेज़ॉन की ना, सुबह मैंने अपनी गाड़ी में रख ली थी उठा के बाहर से। तो मैंने सोचा था चलो मैं, पर इतना टाइम ही नहीं है, मैंने चलो कार में ही खोलो देखो है क्या इसमें। तो मुझे याद ही नहीं था कि जो मैंने राइजोफेल का सेल्फी स्टिक मंगाई थी उसकी ना आगे इंस्ट्रक्शन थी कि अगर आप अपना ऑर्डर नंबर वगैरह उनको ईमेल करो तो वो आपको 2 इयर्स की वारंटी और ये फ्री लाइट, जो सेल्फी स्टिक के ऊपर लाइट लग जाती है, वो लाइट भेजेंगे। तो उन्होंने वाकई भेज दी यार, और बहुत स्मूथ उनका ना कम्युनिकेशन था। मुझसे उन्होंने एड्रेस मांगा एक ईमेल में उन ऑर्डर नंबर वगैरह सब कुछ, और फिर मुझे ये भेज दी। तो अभी मैं घर पे जाके टेस्ट करूँगी। तो मैंने कपड़े ऑल्टर करने के लिए दे दिए। टोटल 6 पीसेस ऑफ क्लॉथ्स हैं जो ऑल्टर होंगे। एक बॉटम है और बाकी सब टॉप्स हैं, मतलब सूट हैं जो ऑल्टर होंगे। आ गई ग्रॉसरी स्टोर। लो दूध यहाँ से उठाओ, डेट देखो इसकी क्या है, नवंबर 25। नॉट बैड, 25 इज़ फाइन। नवंबर 25। दिस इज़ 0% ले लिया हमने। सो चलो फ्रेशको करके ना एक सुपर स्टोर है यहाँ पे, एक्चुअली फ्रेशको है और फिर इसका इंडियन वर्जन जो है वो चलो फ्रेशको है। सो ये जगह जगह पे आपको ब्रैम्पटन वगैरह में बहुत इजीली, स्कार्बरो वगैरह में आपको मिल जाएंगे।
और यहाँ पे ना फ्रोज़न जो स्नैक्स आइटम है भर भर के, इंडियन स्नैक्स आइटम और इवन अदर इंटरनेशनल स्नैक्स आइटम जो फ्रोज़न है वो इतना सारा। ये ना हलवा पूरी देख के मैं तो इतनी हैरान होगी ना आज यार। ये लगी हुई थी कुछ $6, नहीं ये तो आलू टिक्की का प्राइस है, देखो नीचे $6 की कुछ लगी हुई थी और इसमें 10 पूरियाँ और इतनी सारी सब्जियाँ और काफ़ी भारी भी लग रही थी पकड़ने में। तो मतलब आपका ब्रेकफास्ट या लंच एक टाइम का मतलब 2 बंदों का सॉर्ट हो सकता है, ब्रेकफास्ट तो सॉर्ट हो सकता है इसमें। सो नॉट बैड, बट मैं नहीं खरीदूंगी, मुझे फ्रोज़न आइटम से इतना कुछ ज़्यादा प्यार नहीं है जो खास करके जो बाहर मिलते हैं। मैं जो खुद चीज़ें अपने घर पे फ्रीज़ कर लेती हूँ वो फिर भी मैं खा लेती हूँ, है ना। तो ये देखो ये पराठे, ये तो बहुत ही अच्छी लगा मुझे, मतलब जो लेते हैं जिनको ज़रूरत होती है ऐसे सब चीज़ों की, उनके लिए बहुत अच्छी डील्स लगी हुई थी। टोफू लिया मैंने, मुझे टोफू के बनाने पराठे, तो मैं आपको रेसिपी शेयर करूंगी कि हाई प्रोटीन टोफू के पराठे आप कैसे बना के फ्रीज़ करके रख सकते हो और फिर फटाफट लेके जा सकते हो अपनी स्नैकिंग के लिए या अपने लंच में सब्ज़ी के साथ खा सकते हो। इतनी बड़ी बड़ी कैबेज लगी हुई थी यार, ये कैबेज देखे तो रूह खुश हो रही थी वैसे। और ये मुझे बहुत अच्छी डील लगी थी, एक 799 में जो ये 1 kg का पिंक सॉल्ट मिल रहा था। अभी कितना रियल होता है पता नहीं, लेकिन ये अच्छी डील लगी। बस ये 3-4 चीज़ें करवाई, बिल करवाया, डाला ट्रॉली में, निकाला ट्रॉली में से और बस चल दिए घर पे सारा सामान डाल के गाड़ी के अंदर। सो बाकी की तो ग्रॉसरीज मैं इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से प्रेफर करूँगी लेना, बिकॉज मुझे यहाँ पे थोड़ी महंगी लगी सब्जियाँ। सो दैट आई बाय फ्रॉम इंडियन ग्रॉसरी स्टोर, तो वहाँ पे सस्ती भी होती है सब्ज़ी। और आज नहीं लूँगी मैं, अभी मैं सिर्फ जाऊँगी चैरिटी डोनेशन बॉक्स पे और डोनेट करूँगी स्टफ़, और फिर सब्जियाँ मैं लूँगी मंडे को। मंडे को तो मैंने जो टोफू लिया है, टोफू के साथ टोफू के मैं पराठे बनाने वाली हूँ। सो हाई प्रोटीन पराठा टोफू और का वो बनाऊंगी, और साथ में मेरे पास फ्रोज़न करेले पड़े हैं, वो भी बहुत टाइम से नहीं खाया है। फ्रोज़न साग पड़ा है, वो भी नहीं खाया है, तो वो बना लूँगी मंडे को, है ना। उन दोनों में से कुछ ना कुछ बन जाएगा। बाकी रहा फिर बाकी मंडे को फिर सब्जियां लाके फ्रेश फिर बनाना स्टार्ट करेंगे पूरे वीक के लिए। सो आई एम डन, बस मुझे अभी डोनेशन बॉक्स में डालनी है चीज़ें, दैट्स इट। सो रात के तो हो गए हैं 7:30 बजे हैं, लेकिन बहुत अंधेरा हो गया ऑलरेडी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं डोनेशन आज कर ही देती हूँ यार, बहुत दिनों से कपड़े हमने रखे हुए थे डोनेट करने के लिए। तो आज फ्राइडे है, फ्राइडे को जितना काम निपट जाए ना तो आपका वीकेंड ना उतना लाइट हो जाता है, उतना थोड़ा सा हो सकता है कि देयर विल बी अ रूम फॉर सम, देयर विल बी अ रूम फॉर, देखो रूम ही नहीं है इसीलिए बात ही याद नहीं आ रही है, फॉर सम सेल्फ केयर, फॉर सम रेस्ट। यस, रूम ही नहीं है उसके लिए। सो ये देखिए ऐसे होते हैं यहाँ पे डोनेशन बॉक्सेस। रखेंगे इसमें ये स्टफ, दोनों चीज़ें रख दी और बस ये हैंडल कर दिया अप या डोनेट। वैसे अच्छा है, कोट वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं की है पड़ी, बस एक विंटर हुडी डाल ली है मैंने, काफ़ी गर्म है ये हुडी। ये ओल्ड नेवी से ली थी जब मैं कनाडा आई थी, इट्स बीन 5-6 ईयर्स। मैंने ना 2-3 साल पहनी ही नहीं, मुझे ऐसा लगता था ये अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये अच्छी भी लगती है और इसमें बहुत ठंड रुकती है। तो अगर आपका ऐसे टेम्परेचर 7 डिग्रीज एंड प्लस है, 8 डिग्रीज एंड प्लस, तो इसके ऊपर आपको कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स अ नाइस थिंग। जैसे यहाँ पे एक फूड ट्रक है, मुझे कुछ नहीं खाना है लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। ये भी प्लाजाज हैं, ये हमारे घर के आसपास ना अच्छे प्लाजाज हैं, सब इंडियन स्टोर्स हैं, इंडियन शॉप्स हैं, सब कुछ इंडियन है यहाँ पे, कुछ भी लाइक वो नहीं है। सो इट्स प्रीटी मच इंडियन हियर। ओह दैट्स द लाइट डूड। अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी वो सोलर लाइट चालू हो जाती है ना, जैसे ही आप आते हो तो सोलर लाइट्स चालू हो जाती हैं थोड़ी सी, बट इट्स नाइस, इट्स नॉट बैड। अगर सपोज देखिए, या इट्स नॉट एट ऑल बैड, इट्स गुड। तो जी यहीं एंड करते हैं ये व्लॉग आज का, और होपफुली यार मैं इस बार 2 व्लॉग कर पाई हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। इस वीक की प्रोडक्टिविटी बोले तो 90 आउट ऑफ 100 है।
सो बना ली थोड़ी सी चाय। आके मैंने सांबर राइस पड़े थे मेरे ना, बना हुआ मील बना पड़ा हुआ था, तो वो थोड़ा सा खा लिया। और अभी चाय पीऊँगी क्योंकि काम करना है, एडिटिंग करनी है, ये सब करना है। फिर आराम से सोऊंगी 12-1 बजे। और वाहिगुरु जी सब क्या अच्छा करें, सबका भला हो, प्यार हो सबके पास, और पैसे भी हों और सब हो। आंखें देखो मेरी ऐसे लाल हो रखी है ना, जैसे पता नहीं कौन सा नशा कर रखा है। मैं ना, मुझे अरे भाई साहब, ये मेकअप वेकअप की क्रीज बन रही है क्या? मेकअप तो करा भी नहीं है मैंने। नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है फिर, है ना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन क्या करना है आपको? लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब हर्ब्स व्लॉग्स, हर्ब्स व्लॉग्स। खैर यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ चैनल को, है ना। प्यार से भी बोल देती हूँ, अच्छे वाली लड़की वाला जैसे। और आगे बढ़ाओ चैनल को। और चलो आ जाओ, मिलते हैं कल 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 परसों तिरसों, जब भी ये नेक्स्ट अभी व्लॉग आएगा, कल का व्लॉग स्टार्ट होगा। फिर जब तक वो व्लॉग बनेगा, कितना कंटेंट बनता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर वो नेक्स्ट व्लॉग आएगा मेरे ख्याल से ट्यूसडे वेडनेसडे तक आएगा। अगर उससे पहले आ गया तो सोने पे सुहागा, आपके लिए अच्छा, मेरे लिए अच्छा, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स तो ऐसे मैं बोल रही हूँ जैसे पता नहीं मैं सबको सुला रही हूँ, जैसे इंडिया, मेरा ऑडियंस इंडिया है, ऑडियंस अपना इंडिया है। चलो।